गलती से मिसाइल छूट जाना भारत का गैर जिम्मेदाराना फेल। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से अपनी फिजाइया के अफसरों को सजाए नाकाफी करार दे दी। मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा। भारत ने मिसाइल फायर करके पूरे खित्ते के अमन सलामती को खतरे में डाल दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, भारत मिसाइल निज़ाम और कवायद व ज़वाबित से मुताल्लिक जवाब देने में भी नाकाम रहा। कराची में दूसरी बार बल्दियाती इंतखाबात इल्तिवा का शिकार। बारिश और सैलाबी सूरत हाल। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की राह में हायल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर किया। MKM ने इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियों में दुरुस्ती का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी का हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा के खिलाफ शारे कायदीन पर एहतजाज। सिंध में बारिशों के नए स्पेल से हर तरफ तबाही के मनाजिर। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। खैरपुर में सैलाबी रेला 2 बच्चों को बहा ले गया, लाशें निकाल ली गईं। कंदकोट में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। घोटकी में रेलों से कई मकानात गिर गए। हैदराबाद के नशेबी इलाके पानी पानी। नवाब शाह में हवाई अड्डा बंद, बड़े इलाके में पानी दाखिल। थरपारकर में 500 कच्चे मकान मिट्टी का ढेर बन गए। नंगर पारकर और इस्लामकोट में आसमानी बिजली गिरने से 20 भेड़ें हलाक। सांगड़ में मुतासरीन बेयारो मददगार। दादू की 15 यूनियन काउंसिल्स का जमीनी राब्ता कट गया। सिंध में कच्चे के 15 लाख मकानात बह गए। कपास की फसल मुकम्मल तौर पर जाया हो गई। गन्ने की फसल भी तकरीबन खत्म। साल 2005 के ज़लज़ले से भी बड़ी तबाही हुई है। बैनुल-अक़वामी इमदाद के बगैर सिंध की बहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी मुखय्यर हज़रात से मुतासरीन की इमदाद की अपील। वज़रा और अराकीन सिंध असेंबली एक माह की तनख्वाह ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन की 5 रोज की तनख्वाह अतिया की जाएगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें ऐलान करदा फंड सैलाब ज़दगान तक नहीं पहुंचा रही। राशन और खैमे अपने अपने MNAs और MPAs को दिए जा रहे हैं, जो सियासी हिमायत की यकीन दहानी पर सैलाब मुतासरीन को देते हैं। अमीर जमात इस्लामी का इल्ज़ाम। सिराजुल हक का कौम से सैलाब मुतासरीन की दिल खोलकर इमदाद की अपील। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर तूफानी बारिशें, मजीद तबाही। लसबेला, हब, विंदर, ओथल में सैलाबी रेले। कोयटा कराची रोड ट्रैफिक के लिए फिर मुअत्तल। RCT हाईवे भी सैलाबी रेले के बाइस बंद। जाफराबाद का हेडक्वार्टर्स डेरा अलहयार डूब गया। रेलवे ट्रैक डूब जाने से बलोचिस्तान का मुल्क भर से रेल राबता 4 रोज से मुअत्तल। डेरा बुगटी के लेडी नाले में डूबी एक और खातून और ड्राइवर की तलाश तीसरे रोज भी जारी। सूबे में बारिश और सैलाब से अमवात 230 तक जा पहुंची। 26,897 मकानात तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही। दीरबाला के इलाके बराउल शलतलो में 5 बच्चे बरसाती नाले में बह गए। 4 की लाशें निकाल ली गईं, 1 की तलाश। तेज बारिशों से स्वात के नदी नालों में तोग़यानी। मिंगोरा में पार्किंग एरिया में खड़ी दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। टांग के इलाके सदगई और पीर कछन नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से करीबी आबादियों को शदीद खतरात लाहक हो गए। नशीबी इलाकों में पुलिस क्वार्टर और FC किले की दीवारें गिर गईं। पंजाब में सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। राजनपुर में सैलाब और बारिशों की तबाहकारियां। तहसील रोजान और फाजिलपुर में घरों और सरकारी इमारतों में कई फीट पानी जमा। मुतादिद इलाकों के जमीनी रास्ते 8 रोज से मुनक़ता। हजारों अफराद को खुराक और अद्वियात की किल्लत का सामना। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध भर में तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। हुकूमत बिजली सार्फिन के साथ हाथ कर गई। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज खत्म नहीं हुए। बिजली की कीमत में होश रुपए इजाफा कर दिया गया। 19 रुपए वाला यूनिट 26 रुपए और 25 रुपए वाला यूनिट 32 रुपए का कर दिया गया। पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के चक्कर में चकराए हुए शहरियों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के अलावा कुल रकम पर सेल्स टैक्स आयद। फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे भी अक़सात में अदा करना होंगे। जून की 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट वसूली का हुकूमती मंसूबा तैयार। यूनिफॉर्म क्वार्टरली
इस्तेमाली एडजस्टमेंट चार्ज भी भरना होगा। जून में इस्तेमाल की गई बिजली पर भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस देना होंगे। लाहौर वालों को बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ अदालती रिलीफ, दरख्वास्त गुजारों को FPA के बगैर बिल जमा कराने की इजाज़त। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत, FBR और लेस्को को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का फ्यूल एडजस्टमेंट की रकम वापस करने से इनकार। रियायत का नोटिफिकेशन जारी होने तक आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, लेस्को का एलामिया। के बुनियादी टैरिफ और टैक्सेस में होशरुबा इजाफे पर आवाम सरापा एहतजाज। लाहौर में चूंकि अमर सिद्धू, डिफेंस रोड, फेरोजपुर रोड और गाजी रोड पर शदीद एहतजाज, बैनर्स उठाकर नारेबाजी। रावलपिंडी में मुश्तइल अफराद ने आइस्को के दफ्तर का घेराव कर लिया। धमियाल में आइस्को का अमला महसूर, शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा भी खटखटा दिया। 15,000 तनख्वाह वाला 25,000 रुपए का बिल कैसे अदा करेगा, दरख्वास्त गुजार का सवाल। वज़ीर आज़म के दौरे दोहा के मुस्बत असरात सामने आने लगे। कतर का पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर सरमायाकारी होगी। काबिल तजदीद तवानाई पावर और सयाहत के शुबों पर भी काम किया जाएगा। हमारा एक ही मकसद है कि हम इस पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ा के साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं पाकिस्तान में। मैं वक्त दे रहा हूं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मैं अपनी सारी अवाम में निकला हूं, तैयार कर रहा हूं सबको। इमरान खान का इत्तेहादी हुकूमत को एक बार फिर आम इंतखाबात के फौरी ऐलान का इंतबाह। आम इंतखाबात की तारीख ना दी गई तो आखिरी कॉल दूंगा। PTI चेयरमैन का हरीपुर में जलसे से खिताब। इत्तेहादियों पर तंज के तीर चला दिए। इस्लामाबाद की खातून जज को धमकियां देने का केस। इमरान खान का आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश होने का फैसला। इमरान खान की जमानत मुस्तरद होती है तो वहीं से गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला का ऐलान, जमानत की सूरत में अदालत में चालान पेश करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। शहबाज गिल के मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। बगावत पर उकसाने के केस में इस्लामाबाद की अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ को जेल भेज दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के ताने बाने खुलने लगे। भारतीय हुकूमत ने अपना एजेंट पेरोल पर भर्ती करने के लिए मजबूर किया। भारत को इंतहाई हसास डेटा तक रसाई भी दी गई। ट्विटर के साबिक सिक्योरिटी चीफ ने भांडा फोड़ दिया। यूक्रेन के यौम आज़ादी पर बरतानवी वजीर आज़म अचानक कीव पहुंच गए। बोरिस जॉनसन का जंग से मुतासरा मुल्क के लिए 54 मिलियन पाउंड के हथियारों के पैकेज का ऐलान। मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। लीबिया में बागियों का अमरीकी फजाइया का ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी फजाइया ने बेनगाजी में ड्रोन तबाह होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी फजाइया के मुताबिक ड्रोन अमरीकी सफेद और खसूसी एलसी की मसरूफियात में मुआवनत कर रहा था। जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। मुसाफिरों के लिए सर्विस का आगाज। जर्मन हुक्काम के मुताबिक हाइड्रोजन ट्रेनों से माहौल में फैलने वाली आलूदगी में कमी होगी। कराची में अंग्रेजों के जमाने की पानी पहुंचाने वाले निजाम के वाकयात। मलीर में 1930 के 9 सूखे कुएं, मखदूश इमारत और इंजन ताहाल मौजूद। कश्मीर प्रीमियर लीग का क्वालिफायर और पहला एलिमिनेटर मैच बारिश की नजर। पॉइंट्स टेबल पर बर्तरी की बुनियाद पर ओवरसीज वॉरियर्स की दूसरे एलिमिनेटर में रसाई। कल बाग स्टेडियंस के खिलाफ इन एक्शन होंगे। लीग मरहले पर टॉप पर रहने वाली मीरपुर रॉयल्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।